ड्रोन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ड्रोन कैसे बनता है ये कभी आपने देखा है क्या? ड्रोन की फैक्ट्री कभी देखी है क्या? आज मैं आपको ड्रोन कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, असेंबल कैसे होता है, ये एंड टू एंड आज आपको फैक्ट्री में जाके सीधा दिखाने वाला हूँ। ड्रोन का बिजनेस फेल क्यों हो रहा है, ड्रोन की क्या इशू आ रहा है, ड्रोन मार्केट में काला बाजारी क्यों हो रहा है, ड्रोन बहुत बिक रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे, ये सब कुछ आपको एंड टू एंड पता चलने वाला है इस वीडियो में। आज मैं आपको बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने 4 साल में बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है, और वो केवल ड्रोन में ही काम नहीं कर रहे और भी बहुत सारी सर्विसेज में काम कर रहे हैं। वो आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये सेटअप यहाँ पे देखिए, ये सारा सेटअप इस फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री का पूरा टूर दिखाने वाला हूँ, चलिए सीधा फैक्ट्री में चलते हैं। नमस्ते धनुषी जी। नमस्ते। सबसे पहले तो हमारे इंडियन फार्मर्स को आपके बारे में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धनश्री मांधानी है। मैं सलाम किसान और प्राइम एरोस्पेस की फाउंडर एंड सीईओ हूँ। जी, मुझे ये बताइए कि आपको सलाम किसान शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? तो आज से करीब 5 साल पहले मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, और जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी शैम्पेन इलिनॉय, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन, सोयाबीन, इन सारे क्रॉप्स पे रिसर्च होती थी। तो इनफैक्ट अमेरिका का सबसे पुराना कॉर्न फार्म वहीं पर था मेरे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि रोबोट्स, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा था। और जब मैं इंडिया वापस आती थी तो मुझे ये दिखता था कि यहाँ पे तो ये सारी चीज़ों का यूजेज है ही नहीं। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे किसानों के पास ज़मीन 2-3 एकड़ छोटी छोटी ज़मीन है, और अमेरिका में किसानों के पास मिनिमम कम से कम 300-400 एकड़ की ज़मीन होती है। वो भी मैं बहुत कम साइड पे बता रही हूँ। तो उनके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत आसान था, क्योंकि बिजनेस में वो सेंस बनाता था। लेकिन हमारे किसानों के पास 5-10 लाख का आइटम खरीदने का पैसा ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सलाम किसान इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम टेक्नोलॉजी की सर्विसेज किसानों तक कैसे पहुंचाए, ताकि उनको कम दाम में डेमोक्रेटाइज तरीके से सर्विस मिले। तो तभी मैंने 5 साल पहले सलाम किसान शुरू किया था। तो आपने ड्रोन से स्टार्ट किया था या छोटी मोटी सर्विसेज से स्टार्ट किया था? जब हमने शुरू किया था तो हमारा आइडिया था कि हम एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनेंगे किसानों के लिए। तो हमने मार्केट प्लेस भी शुरू की, सॉइल टेस्टिंग एज अ सर्विस शुरू की, ड्रोन एज अ सर्विस शुरू की, और हम किसानों को AI बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी भी दे रहे थे और अब भी देते हैं। तो पहले हमने 4 सर्विसेज से शुरू किया। फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि ड्रोन कोई कर ही नहीं रहा था उस समय पर, और जो किसानों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सर्विस की ज़रूरत थी। ड्रोन बेच के किसान को फ़ायदा नहीं मिलने वाला था, लेकिन ड्रोन की सर्विसेज किसानों तक पहुंचाने से किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा था, और हमारे लिए भी बिजनेस में वो एक डिफरेंशिएटर बन रहा था कि सलाम किसान की ड्रोन सर्विसेज आप बुक कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी। तो हमने फिर ड्रोन के ऊपर काम बहुत ज़्यादा शुरू किया। 3 साल पहले मैं अमेरिका से वापस आई, और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सारी चीज़ें करने की बजाय हम किसानों को जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। तो और अभी आपकी क्या एज है? मैं 24 साल की हूँ। बाप रे, दोस्तों देख सकते हैं 24 साल में इतनी बड़ी कंपनी आपने खड़ी कर दी है। मुझे बताइए, पढ़ाई करते करते वक्त आपने जो ये कंपनी खड़ा करने का डिसीजन लिया, क्या ये मुश्किल था क्या? मतलब घर वालों ने ऐसा कहा होगा कि इतनी जल्दी मत करो या करो, ऐसा कुछ था क्या? मतलब स्टार्टिंग के 7-8 महीने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा का ये कहना था कि मैंने इसे बाद में शुरू करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उन्हें दिखा कि मैं जो करना चाहती हूँ वो बहुत पैशन से मैं करना चाहती हूँ, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस बारे में कि नहीं, मुझे ये शुरू करना ही है, तो फिर उन्होंने मुझे करने दिया शुरू। बढ़िया। और अभी सलाम किसान क्या क्या प्रोवाइड करता है किसानों के लिए? आज की डेट में सलाम किसान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1 क्लिक पे ड्रोन एज अ सर्विस किसानों तक पहुंचाता है। सर्विस मतलब क्या पहुंचाता है? हम लोग स्प्रे की सर्विस किसानों तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, मुझे मेरे खेत में गन्ने के ऊपर स्प्रे करना है। तो बस आपको हमें या तो कॉल करना है, या ऐप पे जाके बुक करना है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और हमारा पायलट जिस दिन आप बुलाओगे उस दिन आपको सर्विस देने आ जाएगा। सिंपल है। 500 रुपए में। 500 रुपए में पर एकड़। ये एक सर्विस है। और फिर हम एक पेस्ट डिटेक्शन की सर्विस भी फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसपे किसान स्प्रे करने से पहले उन्हें क्या चीज़ के लिए स्प्रे करना है, क्या पेस्ट है, अर्ली स्ट्रेस डिटेक्शन। अभी आजकल हमें ये बड़ा सुनने में आ रहा है कि आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। तो सही मात्रा में सही डिजीज़ के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम किसानों को ये भी समझाते हैं कि आपके क्रॉप के ऊपर जो पेस्ट है उसी के ऊपर स्प्रेइंग की जाए, और एकदम जैसे अगर हमारा पेट दुख रहा है तो हम डॉक्टर से पेट की दवाई लेते हैं, हम पूरे शरीर की दवाई नहीं लेते। तो बस अगर क्रॉप में भी एक टाइप का पेस्ट है तो हमें हर जगह
सारी चीज़ स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये भी है कि अगर एक बार हम फार्मर का प्लॉट मैप कर देते हैं तो फिर फार्मर को सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी भी हमसे मिलती है पूरे 13 से 15 स्टेजेस पे। लैंड प्रेपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक उन्हें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए सोइंग डेट के हिसाब से और वेदर के हिसाब से, ये उन्हें बताया जाता है। और इसके अलावा स्प्रे के रिमाइंडर्स भी हम भेजते हैं ताकि उनसे स्प्रे मिस ना हो। सैटेलाइट से दिखता है ना कि अर्ली स्ट्रेस कहाँ आ रहा है पूरे क्रॉप्स पे, तो हम उन्हें ये भी मैपिंग करने के बाद ऐप पे ही पता चलता है, ये व्हाट्सएप पे भी पता चलता है, ऐप पे भी पता चलता है। ये बढ़िया चीज़ हमने सारी चीज़ों को व्हाट्सएप पे भी बनाया है ताकि किसानों को इजी तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ दोस्तों, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा। यहीं पे आपका मतलब पूरा सारा मैंने देखा कि ड्रोन्स वगैरह यहाँ पे रखे हैं काफ़ी, मैंने अभी शूट के पहले मैं आया था। ये हमारा बैटरी एंड ड्रोन स्टोरेज सेक्शन है। ये डिस्पैच के लिए जो ड्रोन्स रेडी है वो यहाँ होते हैं। हमने काफ़ी सारे अभी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स रन किए हैं जिसमें हम ये सारथी बना रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क पे सारथी बनेंगे, तो उन्हीं के लिए ये सारे ड्रोन्स तैयार किए गए हैं। मतलब ये ड्रोन सारे अभी सेल हो चुके हैं, जाने वाले हैं? हाँ, ये डिस्पैच रेडी ड्रोन्स है। रेडी ड्रोन्स है। तो फार्मर कोई ड्रोन लेना चाहता है तो वो अगर पूछताछ करता है तो उसको पहले ड्रोन लेते वक्त क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए कि ड्रोन कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है और उसकी सर्विस उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर्विस, क्योंकि ड्रोन की रिपेयर सर्विस में ही यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सलाम किसान जब हमने शुरू किया था तब हम ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, तब हम दूसरों से ड्रोन खरीदते थे। मैं आपको दूसरा सेक्शन बताऊंगी जहाँ मेरे सारे खराब ड्रोन्स पड़े हुए हैं जो हमने दूसरों से खरीदे थे। पर एनीवेज पॉइंट ये है कि सर्विस समय पे मिलना। स्प्रे बिजनेस आपको ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के लिए मिलेगा मैक्सिमम। अगर बहुत ही वो एग्रीकल्चरल लैंड है उस एरिया में तो 180 दिन आपको मैक्सिमम स्प्रे बिजनेस मिलेगा। 365 दिन में 180 दिन ही चलेगा मेरे हिसाब से, राइट? यस, उससे ज्यादा ड्रोन चलेगा ही नहीं स्प्रे के लिए। तो अब अगर 180 दिन में से अगर आपका ड्रोन 2 बार क्रैश हो जाता है और आपको 20-25 दिन इसकी रिपेयर ही नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे? आपका बिजनेस का ROI उधर ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले किसानों ने ये देखना चाहिए, या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं ड्रोन लेके, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमें इसकी सर्विस टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर्विस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर कल ऑर्डर है कहीं पे स्प्रे करना जाना और ड्रोन ही खराब है तो दिक्कत है। और दूसरा उन्होंने बैटरी भी देखनी चाहिए। बैटरी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे हमारे ड्रोन में एक ही बैटरी से काम चलता है। यूजुअली ऐसा है कि ड्रोन में 2 बैटरी लगती है एट अ टाइम, तो हम एक बैटरी से ही पूरा ड्रोन उड़ाते हैं और 25 मिनट का उनको फ्लाई टाइम मिलता है। 25 मिनट आज की डेट में इंडस्ट्री में एवरेज या अबव एवरेज फ्लाई टाइम है। 15 से 25 मिनट का फ्लाइट टाइम आज इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो 25 मिनट में क्या होगा कि आपका ड्रोन कम से कम 3 एकड़ के बाद वापस आएगा। 3 एकड़ वो एक फ्लाइट में कर लेगा, काफी है। तीसरी चीज उन्होंने ये देखनी चाहिए ड्रोन खरीदते वक्त कि जो टैंक है, टैंक की कैपेसिटी क्या है और टैंक रिमूवेबल है या नहीं है। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फार्मर जब स्प्रे कराते हैं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर, अगर ये सब मिक्स हो गया टैंक में रेसिड्यू में, तो आपने एक किसान को सर्विस दी, दूसरा किसान आपको कहेगा कि टंकी धो दो। हाँ, टंकी धोना जरूरी है। और टंकी से सब निकलेगा नहीं। अगर आपने धोया नहीं अच्छे से और धो भी लिया तो पूरा पेस्टिसाइड का रेसिड्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपने ऐसे शेप में किया है, मैंने देखा कि कुछ भी नहीं रुकता है उसमें। तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। जब पाइप होगा अभी नीचे से आराम से मैं निकालता हूँ। यस, ये रिमूवेबल टैंक है, तो आप इसको निकाल के दूसरी टैंक लगा सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए आप अलग टैंक यूज कर सकते हो। अच्छा, टैंक रख सकते हैं अलग से। हम अलग से टैंक भी देते हैं। तो जो सारथी एंटरप्रेन्योर्स है जो हमारे साथ सारथी में जुड़ रहे हैं, हम उन्हें 3 टैंक देते हैं, 5 बैटरी देते हैं, एक गाड़ी देते हैं। मैं अभी गाड़ी पे भी आने वाली थी कि चौथी चीज ये है कि अगर किसान के पास खुद की व्हीकल नहीं है और व्हीकल के साथ एक कस्टम बॉक्स नहीं है, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेफली होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। काफी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम पहले उनको बाइक पे डब्बा लगा के देते थे हमारे पायलट्स को, तो बाइक गिर गई बारिश में
या फिर गड्ढे में कुछ अटक गई, तो ड्रोन अगर उल्टा सीधा हो जाता है, बैटरी को अगर आपने खुला छोड़ दिया डब्बे में और बैटरी एक दूसरे से लड़ गई, हाँ, तो प्रॉब्लम तो फिर बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसके लिए आप सारथी को गाड़ी भी देते हैं? गाड़ी देते हैं, एक ये कस्टम 3 व्हीलर है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। हाँ, मैंने देखा काफी सारी खड़ी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक है, वो 150 कस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खड़ी है, देखा मैंने। पांचवी चीज ये है क्यों इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी है और ना कि हमारी पेट्रोल वाली गाड़ी। एनवायरनमेंट का तो एक कंसर्न है ही, लेकिन अगर आप उसको छोड़ भी दे तो कम से कम 3 से 4 रुपए का पर किलोमीटर का फ्यूल का पैसा लगता है, वर्सेस पूरे दिन में 120 किलोमीटर ईवी चलाने का उनको मैक्सिमम 30 से 40 रुपया लगेगा। तो यूं सस्ता हो जाएगा और पैसा बचेगा। यस, स्प्रे बिजनेस को चलाने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंस सबसे कम हो, कॉस्ट कटिंग होना चाहिए। हाँ, तो अगर आप डीजल की गाड़ी या पेट्रोल की गाड़ी हर जगह लेके जाओगे किसानों को सर्विस देने के लिए, तो आपका डीजल और पेट्रोल का कॉस्ट बहुत हाई है। बराबर बराबर। आपने मतलब अभी मुझे बताया कि ड्रोन कैसे सिलेक्ट करना है, ईवी भी मैंने बताया, लेकिन अभी लोगों के मन में सवाल ये आया होगा कि ठीक है आप इतना सारा बता रहे हो, लेकिन इसका खर्चा कितना होता है, हम कहाँ पे खरीदे, इसको फाइनेंस मिलता है क्या, सब्सिडी मिलता है क्या? तो इसमें सलाम किसान क्या हेल्प करता है? तो सलाम किसान वन ऑफ द फ्यू प्लेटफॉर्म्स है। मैं अपने आप को इसीलिए कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बताती हूँ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक वर्टिकल है प्राइम एरोस्पेस, लेकिन सलाम किसान का काम ये है कि अगर आप प्राइम एरोस्पेस मतलब हमसे अगर आप ड्रोन ले रहे हो तो आपका पेपर वर्क शुरू करने से लेके तो आपका डिसबर्सल होने तक पूरी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। आज की डेट में हमारे पास कम से कम 4 से 5 अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शंस है। एक फाइनेंसिंग ऑप्शन है अगर आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगी तो हम अपने किसानों को भी बता सकते हैं। यस, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ये एक कोलैटरल फ्री लोन है और ये अप टू 2 करोड़ का लोन कोई भी ले सकता है बिना कोई कोलैटरल दिए, तो इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं है और इस पे केवल 6% का इंटरेस्ट लगता है। तो आप 10 लाख 5 लाख से लेके तो 2 करोड़ तक का लोन 6% के इंटरेस्ट रेट पे बिना किसी कोलैटरल को दिए सिर्फ 10% का डिपॉजिट करके ले सकते हो। ड्रोन की आज की जो हमारी कीमत है वो है 5,35,000। ये 16 लीटर का ड्रोन है। हमारे पास एक 8 लीटर का भी ड्रोन है, एक 16 लीटर का भी ड्रोन है। तो हमारे 16 लीटर के ड्रोन की कॉस्ट 5,35,000 है। ओके, 5,35,000 में आपको एक ड्रोन, एक बैटरी एंड 4 पोर्ट चार्जर मिलेगा। ये ऐसे बैटरी? हाँ, ये बैटरी है, ये 4 पोर्ट चार्जर है। अच्छा, ये चार्जर इसके साथ मिलता है? ये यस। ये फास्ट चार्ज करता है इसलिए है क्या? हाँ, दोनों। ये स्लो चार्ज, नॉर्मल चार्जिंग भी होती है, फास्ट चार्जिंग भी होती है। हम किसी को भी रेकमेंड करते हैं कि अगर उनको बैटरी की लाइफ साइकिल बढ़ा के यूज करनी है तो उन्होंने फास्ट चार्जिंग नहीं करनी चाहिए, स्लो करनी चाहिए। आप अगर फोन की बैटरी भी देखोगे, अगर आप फोन को फास्ट चार्ज करते हो तो बैटरी कम हो जाती है, लाइफ साइकिल। अच्छा, 5वीं एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई नहीं, जब हम बैटरी खरीदते हैं, सस्ती बैटरी खरीदने के चक्कर में आपने कोई भी बैटरी नहीं खरीदनी चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि बैटरी की लाइफ साइकिल कितनी है। आपने ये देखना चाहिए कि अगर सपोज हम 600 लाइफ साइकिल में, एक लाइफ साइकिल में 3 एकड़ कर रहे हैं, तो 600 लाइफ साइकिल में आप 1800 एकड़ कर रहे हो। अब सपोज हमारी बैटरी का प्राइस होगा 55,000, तो 55,000 डिवाइड बाय 1800 एकड़, तो आपको मिल गया आपकी बैटरी का पर एकड़ का कॉस्ट। आपने बोला कि फाइनेंस हो सकता है सलाम किसान द्वारा आप एंड टू एंड कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडीज है क्या इसमें कि जिससे किसानों को फायदा हो सकता है? क्योंकि 5,35,000 पैसा लगाना थोड़ा बड़ा लगता है फार्मर को। यस, तो हमारे पास कुछ 4 से 5 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है किसानों को फाइनेंसिंग करा के देने के लिए। दूसरी ये भी चीज़ है कि 5,35,000 का ड्रोन है, लेकिन जो सारथी एंटरप्रेन्योर की मैं बात कर रही थी, जिसमें एक नंबर ऑफ बैटरीज होनी चाहिए, बिजनेस रेडी, मतलब जिस दिन आप फैक्ट्री से ड्रोन लेके बाहर निकले उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके पैकेजेस 7 से 10 लाख के बीच में आते हैं, जिसमें गाड़ी, एक्स्ट्रा बैटरी सेट्स, एक्स्ट्रा टैंक, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, ये सब अवेलेबल होता है। तो हम उसकी भी बात करेंगे। मैं आपको सारथी पैकेज का एक पूरा शो बताऊंगी कैसा है। 5,35,000 का ड्रोन लेने के लिए AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक स्कीम अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल लोन स्कीम है। ये लोगों को नहीं पता होती, आज बता रहे, मुझे पहली बार पता चला। तो इस पे ऐसा होता है कि सिर्फ ड्रोन नहीं, आप कोई भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का आइटम 10% का डिपॉजिट देके बिना कोलैटरल दिए अप टू 2 करोड़ का लोन ले सकते हो। तो आपको एक नहीं, अगर आपको 40 ड्रोन लेने हैं तो भी उसमें ले सकते हो, तो आप उसमें ले सकते हो और बिजनेस कर सकते हैं। यस। तो इस पे आपको 6% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, जिससे आपका EMI लगभग कुछ होगा 8 से 10,000 रुपए पर मंथ।
और फिर आपको रिफंड भी आता रहेगा इंटरेस्ट सबवेंशन की वजह से। राइट। एक और देखा कि मैंने कि महिलाओं के लिए इसमें काफ़ी अभी सब्सिडीज Yes. प्रोवाइड की जा रही है। Yes. तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो है इसमें बिजनेस कर सकती है क्या? कोई आपके पास एग्जांपल है क्या कि Yes. उन्होंने किया हो? यस, तो हमारी जो दूसरी स्कीम मैं आपको बताने वाली थी, हमने एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम्म जमाया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उसके बाद CSR ग्रांट और बैंक से लोन, तीनों करा के देके हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को 10.5 लाख रुपए का जो पूरा पैकेज है वो हम उन्हें इफेक्टिवली 4 लाख रुपए में दिलवा रहे हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन जमा के। तो इसमें ऐसा है 3,85,000 का CSR ग्रांट ये महाराष्ट्र के लिए अभी कर रहे हैं। हमने 150 महिलाओं के लिए ये CM सर के गाइडेंस में एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 3,85,000 का ग्रांट विमेन को मिल रहा है CSR, जो हम लेके आ रहे हैं अलग अलग कंपनीज से। दूसरा इसमें मिल रहा है 35% सब्सिडी चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में। इसकी एलिजिबिलिटी सब्सिडी की यही है कि आपने रूरल एरिया से हो, ये प्रूव करना चाहिए पॉपुलेशन सर्टिफिकेट दिखा के, और आपने फीमेल होना चाहिए और महाराष्ट्र के डोमिसाइल होना चाहिए, और ड्रोन लेने के लिए, ड्रोन ट्रेनिंग लेने के लिए 10th पास होना चाहिए। तो बैरियर टू एंट्री बहुत कम है। अगर आप गांव से हो, अगर आप एक महिला हो और अगर आप 10th पास हो, तो आप ड्रोन लेकर ड्रोन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसमें खास ये एक चीज़ है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने 5 साल का एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया है। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि ये 10-10.5 लाख के पैकेज में क्या क्या इन्हें मिल रहा है। इसमें केवल ड्रोन नहीं है, ड्रोन तो सिर्फ 5,35,000। अच्छा, ड्रोन के लिए जो सिस्टम आप बता रहे हैं जिसमें ड्रोन भी है, जो EV बाइक है, EV बाइक है, 5 एक्स्ट्रा बैटरी सेट्स है, जिससे इफेक्टिवली 7 से 8,000 एकड़ ये महिलाएं 5 साल के पीरियड में कवर कर सकती है मिनिमम। बाप रे। उसके बाद 4 पोर्ट चार्जर है। 4 पोर्ट चार्जर में इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो आप एक एक बैटरी चार्ज करोगे, आपको पूरा दिन लग जाएगा। 4 बैटरी जब साथ में होती है चार्ज, तो आपको फटाफट चार्जिंग मिलेगी। अच्छा, तो टाइम बचेगा। यूजुअली अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो एक बैटरी का एक चार्जर अवेलेबल होता है, एक पोर्ट। इंटरेस्टिंग। तो इसमें हम 4 पोर्ट का बैटरी चार्जर दे रहे हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रोपेलर सेट दे रहे हैं। हम आपको बाद में ये भी बताएंगे बाहर कि हमारे पास कौन से अलग अलग नोजल्स अवेलेबल है। हर क्रॉप के लिए अलग नोजल यूज किया जाता है। तो हमने 35 क्रॉप पे काम किया है। 35 क्रॉप पे अलग अलग नोजल्स बैठते हैं। तो वो नोजल्स भी हम इसमें देते हैं इस पैकेज में, 4-5 अलग अलग तरीके के नोजल्स। इसके अलावा हम उन्हें एक रिपेयर किट देते हैं, रिपेयर की ट्रेनिंग देते हैं। महिला और महिला के साथ एक जो उनके घर के दूसरे कोई आदमी तैयार करके देते हैं आप सब। हाँ, उनके घर के किसी आदमी को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि महिलाएं हर खेत में जाके तो ये स्प्रेइंग रात बेरात नहीं करेगी, कोई भी टाइम पे हो सकता है। तो हम उनके घर के एक और पर्सन को तैयार करते हैं ताकि वो इस महिला को सपोर्ट कर सके। बहुत बराबर। अभी आपने बताया 7 से 10 लाख का पूरा ये सेटअप है। कोई फीमेल आती है महाराष्ट्र से और आपके क्राइटेरिया में बैठती है, तो उनको कितना पेमेंट भरना पड़ेगा? 65,000 खाली। दैट्स इट। इतने पैसे में पूरा सिस्टम मिलेगा और अच्छे से सिक्योर बिजनेस कर सकते हैं। और उन्हें 15,000 का EMI पर मंथ भरना पड़ेगा। और ये EMI भरने के लिए भी जो उनको बिजनेस देना है वो हम ही दे रहे हैं। राइट। तो सारथी प्लेटफॉर्म की जो मैं बात कर रही थी कि अगर ये पूरा सेटअप कोई भी लेता है तो वो आ गया हमारे सारथी प्लेटफॉर्म पे। सारथी प्लेटफॉर्म पे डे 1 से उनको ऑर्डर्स मिलनी शुरू हो गई। 15,000 का EMI वो खाली 30 एकड़ करके महीने का दे सकती है, और उनकी कैपेसिटी है 250 एकड़ करने की। तो जो बाकी का 250 एकड़ रहेगा वो उनका प्रॉफिट है। और प्लेटफॉर्म, अब हम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, यहाँ पे खर्चा भी काफ़ी है, और प्लेटफॉर्म का टेक भी जो हमने बनाया है, तो ये सारी चीज़ों के लिए, फैसिलिटेशन के लिए हम 15 से 25% का प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं। तो अगर 500 या 550 का ऑर्डर है तो उसमें 15 से 25% हमारा रहेगा, बाकी पूरा एंटरप्रेन्योर का रहेगा। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल ड्रोन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है? यस, तो वो 5,35,000 में इंडिविजुअल ड्रोन ले सकते हैं, और इंडिविजुअल ड्रोन लेके भी वो सारथी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ये भी सही है। यस। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, अगर कोई भी फार्मर है, अगर आपसे कनेक्ट होता है तो उसका फायदा ही फायदा है। यस, क्योंकि उसको सब्सिडी, फाइनेंस, CSR फंड्स है, या तो सर्विस है, हर एक चीज का सिस्टम है आपके पास। और वो प्रॉपर है अभी, क्योंकि 4 साल से आप काम कर रहे हैं। आपकी फैक्ट्री यहाँ पे जालना में है। अभी तो आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि ड्रोन के बारे में, लेकिन मुझे ना ये बनता कैसे है वो देखना है। ओके। तो अब आपको प्रद्युम्न बताएंगे कि ड्रोन में क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं और कैसे बनता है।
ठीक है, हम पूरा टूर लेते हैं उनके Yes. साथ। सबसे पहला सवाल तो आपके लिए मेरा ये रहेगा कि ड्रोन के बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है किसानों की? क्या लगता है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? ड्रोन की दिक्कत में जैसे आप सबको पता होगा कि बहुत सारे पार्ट्स चाइना से वगैरह आते हैं, बट ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए हम लोग हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की है, जहाँ पे आप ये जो वॉल देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स हम लोग आज मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसी की वजह से जो डाउन टाइम आता है ग्राउंड पे कि ड्रोन क्रैश हो जाता है 2 हफ्ते, कोई अगर एक प्रोपेलर डैमेज हो गया तो प्रोपेलर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसके वजह से ड्रोन का काम रुक जाता है। और जैसे आपको पता है कि हमारे सीजन बहुत छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे हम ड्रोन स्प्रेइंग यूज़ कर सकते हैं, तो हमको हर दिन इम्पोर्टेंट है। बराबर। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की ये है। कौन कौन से पार्ट है ये? तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टैंक है, लैंडिंग गियर है, आर्म रॉड है, प्रोपेलर्स है, नोजल्स है, अच्छा। सेंटर फ्रेम है। हाँ। तो ये सारी पार्ट्स हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग टंकी का दूसरा वाला पार्ट है इस साइड का। हाँ, ये एक्चुअली पूरी वॉल डाइसेक्टेड है, तो हाफ हाफ में डिवाइडेड है। अच्छा, ये बात है। और आपने ये खड़ी वाली टंकी बनाई है? जी। अब मैं आपको, जैसे हम लोग अंदर राउंड लेंगे तो मैं आपको हमारे कुछ ड्रोन के यूएसपी वगैरह भी बताऊंगा। सबसे पहला क्या होता है कि ड्रोन बनाते वक्त? अब मैं आपको, जैसे आपने बोल रहे हो कि फैक्ट्री सबसे पहले ड्रोन बनाते हो क्या क्या होता है, तो अभी आपको मैं हमारे प्रोडक्शन एरिया में लेके जाता हूँ। जी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर ड्रोन का प्रोडक्शन चालू है। और जैसे ये यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें असेंबल करते हैं, जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे मैंने आपको बाहर मेंशन किया है, सेंटर फ्रेम हम लोग बनाते हैं, टैंक हम बनाते हैं, कैनोपी बनाते उसकी हैं। डाई होती होगी ना? उसकी इंजेक्शन मोल्डिंग एक प्रोसेस होती है, अच्छा। वो हम लोग करते हैं। तो हमारे अलग अलग वेंडर्स है, कुछ औरंगाबाद में है, कुछ गुजरात में है, कुछ बैंगलोर में है, तो मल्टीपल वेंडर्स के करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारे प्रोडक्ट्स लाते हैं और फिर उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, ओके। और हर चीज़ का क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं। ये सब चीज़ होती है यहाँ पे। तो अभी आपके यहाँ पे कौन कौन से ड्रोन बने हुए हैं? अभी यहाँ पे जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही 2 टाइप के ड्रोन बनाए हैं। जी। ये एक है अर्जुना, हाँ। और सेकंड हमारा है अर्जुना एडवांस। ये अर्जुना और ये अर्जुना एडवांस। अर्जुना एडवांस है, और ये दोनों के टाइप सर्टिफिकेशंस है। हाँ, बढ़िया। उसके बाद में आप अगर देखेंगे हमारा ड्रोन क्वाडकॉप्टर है, मतलब 4 प्रोपेलर वाला है। 4? अच्छा, 4 होते हैं। नॉर्मल में कितने? 3 होते हैं? नॉर्मल में 6 होते हैं, वो हेक्साकॉप्टर होते हैं। हेक्साकॉप्टर। हेक्साकॉप्टर टेक्निकली एग्रीकल्चर में नहीं लगता है, वो दूसरे पर्पज के लिए यूज होता है। और ये इसीलिए भी लिया हमने कि अगर कल चल के अगर हमारा ड्रोन क्रैश होता है तो हमको रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह उसका कम आए, ओके। उस हिसाब से। तो ये है 15 लीटर का। हाँ, और वो कितना है? वो 16 लीटर का है। ये 16 लीटर का है। ये है अर्जुना एडवांस। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे इसमें आप लोग जो सेंसर्स वगैरह है कंपेयर टू अर्जुना, इसमें थोड़े ज़्यादा सेंसर्स है। जैसे इसमें थर्मल कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, आप क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो ये बेसिक फंक्शंस चेंज है उसमें। ओके, ये एडवांस है और ये ये नॉर्मल अर्जुना वाला है। है। और इसमें वाटर का फ्लो कैसे होता है? ये टंकी है, अब हाँ, मैं आपको वो भी बताता बताइए हूँ। ना। हाँ, जैसे ये हमारा टैंक है, हाँ। यहाँ से वाटर सक्शन पाइप लगे हुआ रहता है, यहाँ पे एक पंप है, हाँ। जो पंप स्प्रे आउट करता है, यहाँ से वो ट्यूब से आता है और यहाँ से आपका स्प्रे करता है। अभी मैं nozzle आपको है। बताता हूँ, नोजल्स में भी हमारे पास मल्टीपल टाइप के नोजल्स है। ओके। ये वाई टाइप का नोजल है, हाँ। जो आपको मैं अभी और बताऊंगा फैक्ट्री जी, में जरूर, जरूर। आई टाइप का है, एक सेंट्रीफ्यूगल 3 लीटर होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल 5 लीटर होता है। जैसे मल्टीपल नोजल्स है, हर एक क्रॉप के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहते हैं। अभी जो नोजल्स भी है, जो अगर हमको कोई पूछता है कि ड्रोन इंडियन मार्केट में क्यों आया है, हम लोग हैंड पंप से करते थे, राइट। तो उसका जरूरत क्या है इसकी? जरूरत क्या है, तो उसका आंसर ये है कि जो हम लोग हैंड पंप से नोजल से स्प्रे करते थे वो होता है 20 माइक्रोन्स का, मतलब एक पानी की बूंद को वो 20 बार तोड़ेगा। जो नोजल्स हम लोग यूज करते हैं वो होता है 200 माइक्रोन्स का स्टार्ट। बाप रे। मतलब एक पानी की बूंद को 200 बार ब्रेक डाउन करेगा, वो होता है मिस्ट फॉर्म में स्प्रे आउट करना। तो हमारे पास जो अलग अलग नोजल्स है, जो 200 माइक्रोन से स्टार्ट होता है और वो 450 माइक्रोन तक जाता है। तो अभी मैं आपको हमारी 3D प्रिंटिंग लैब बताता हूँ, जहाँ पे हम लोग कुछ पार्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर जो करते हैं वो। यहाँ पे आप अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग दूसरे ड्रोन्स के आर्म्स और फिर उसके बाद में लैंडिंग गियर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे 3D प्रिंटर्स है। अच्छा, ये 3D प्रिंटर क्या करते हैं? डिज़ाइन बनाते हैं? डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं, हम लोग 3D प्रिंटर में अपलोड करते हैं और उसके बाद में वो अलग अलग मटेरियल्स का प्रिंट आउट लेते हैं। तो हमारे पास एक पूरा R&D सेक्शन है, जहाँ पे हमारे पास नियर 35 to 40 इंजीनियर्स है, जो अलग अलग चीज़ों पे डिज़ाइन करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर पे कुछ है, दूसरे प्रोडक्ट्स पे कुछ है, और जैसे मैंने आपको मेंशन किया है, ये आपको मैं डिज़ाइन लैब बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिज़ाइन लैब है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग अभी सब डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं।
तो ये हमेशा मतलब इसमें डिजाइनिंग पे कंटिन्यूअसली काम करते रहते हाँ, हमको अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, उस हिसाब से हमको अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे जो आपने फ्रेम देखा था, जो हम लोगों ने इन हाउस डिजाइन किया है, तो वो फ्रेम पे भी ड्रोन सेम रहेगा, बट उसके काम चेंज करते रहेंगे। जैसे अभी वो सिर्फ स्प्रेइंग कर रहा है, राइट। उसके साथ अभी हमने सीड ब्रॉडकास्टिंग उसमें ऐड किया है। मतलब जैसे ट्रैक्टर है कि मल्टीपल कामों के लिए हम यूज कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर को आप उसका पीछे का इक्विपमेंट चेंज कर दे तो मल्टीपल यूज केस होगा, सेम हम वो ड्रोन्स के साथ करते हैं। मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा लंबे समय तक, लंबे टाइम तक मल्टीपल कामों में इस्तेमाल हो ड्रोन। जी। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा QC रूम। जी। तो QC रूम इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम लोग इनवर्ड आउटवर्ड जो भी हमारे गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसका टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, जो ड्रोन आउटवर्ड जाते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन वो सब करते हैं। अभी जैसे हम लोग प्रोपेलर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो प्रोपेलर, ये हमारे प्रोपेलर्स है। अब ये प्रोपेलर्स तो अब हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। अब इसके टेस्टिंग 2 टाइप से होते हैं, एक वे करके और एक जो वर्नर कैलिबर है, अरे इससे चेक होता है कि चेक करते हैं कि इसकी थिकनेस वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, बराबर, ये सब चीज़ें। राइट राइट। इधर अब मैं क्या आपको बताता हूँ हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज। अच्छा, जैसे सारे ड्रोन्स का टेस्टिंग होता है? हाँ, हर एक ड्रोन का पहले तो टेस्टिंग होता है। जैसे प्रोडक्शन से निकल के आता है, पहले उसका QC इंस्पेक्शन होता है। QC इंस्पेक्शन के बाद ड्रोन यहाँ पे आते हैं, बाद में उनके बाद उनका फ्लाइंग टेस्ट होता है। बाद में यहाँ पे एक हमारा फ्लाई एरिया है, वहाँ पे जाके हम लोग जो फर्स्ट टाइम ड्रोन्स फ्लाई हो रहे हैं उनका फ्लाई टेस्ट लेते हैं, उसका एक वीडियो बनाते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशंस हमको DGCA को देना पड़ता है। अच्छा। और एज वेल एज हम ये हमारे कस्टमर्स को भी देते हैं कि आपके ड्रोन का ऑलरेडी एक बार टेस्टिंग हो चुका है। DGCA क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो ड्रोन्स को पूरा मॉनिटर करती है। तो इस DGCA का सर्टिफिकेशन चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग नोजल्स भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, राइट। तो हमारे जो नोजल्स आते हैं हम लोग वो यहाँ टेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नोजल्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या नोजल्स हैं। जी जी बताइए ना। ये है I टाइप नोजल, ये दिखा दो भाई पास से। ये I टाइप है। ये है Y टाइप नोजल, ये I टाइप, ये Y टाइप। ये है सेंट्रीफ्यूगल 3 लीटर नोजल, ये है सेंट्रीफ्यूगल 5 लीटर नोजल। सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोलते हैं इसको यहाँ पे? ये सर्कुलर मोशन में घूमता है, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका एक्चुअल कौन सा क्रॉप है। अच्छा। और ये सारे जो जितने डिफरेंट टाइप, ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ नोजल है। ये Y टाइप ही है, बट इसमें रबर बेस्ड है। अच्छा। ये प्लास्टिक का, ये रबर बेस्ड है। तो हम लोग अभी और R&D चलती रहती है नोजल्स में भी कि कौन सा ग्राउंड पे ज़्यादा लाइफ किसकी ज़्यादा ये रहेगी। सेंट्रीफ्यूगल चला के दिखाइए अगर जी हो जी, तो मैं आपको सारे एक बार लाइन से चला के बता दूंगा और सबके एक बार वर्क बता दूंगा क्या क्या। अब जैसे जो आप I टाइप के नोजल है, ये आप सोयाबीन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये V फॉर्मेशन में स्प्रेड आउट कर रहा है। और जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ये 200 माइक्रॉन्स का है। तो आप एक बार इस पे हाथ देखिए, ये एकदम मिस्ट फॉर्म में स्प्रे करता है, एकदम बारीक है, और पूरा आपका हाथ भी गीला हो जाएगा और आपको फील पीछे से होगा धुआं की तरह। जी। फिर अब हम आपको Y टाइप का नोजल बताते हैं। जो Y टाइप का नोजल है वो कंपैरेटिवली डेंसर क्रॉप में है, जैसे कॉटन वगैरह हो गया है, उसमें हम लोग Y टाइप का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि ज़्यादा एरिया हमको कवर करने के लिए। ये अलग है, राइट। हाँ, ये Y टाइप है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल नोजल पे। ये सेंट्रीफ्यूगल 3 लीटर नोजल है, और ये सेंट्रीफ्यूगल 5 लीटर नोजल, 2 टाइप के उसमें भी। ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल नोजल, ये है 3 लीटर नोजल, और उसमें एक और है 5 लीटर। लीटर मतलब ये एट अ टाइम 3 लीटर का पानी डिस्पर्स करता है। ओके। हाँ, ये स्टार्ट करके बताइए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, अभी ज़्यादा फोर्स होता है। हाँ, ये अभी तो आप- एकदम पूरे बड़े एरिया में फेंक रहा है, जैसे बाहर की तरफ एकदम। एग्जैक्टली। अभी ये नोजल का मेन पर्पस क्या है, जैसे आपको पता होगा ग्रेप्स। हाँ। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में हमारे फैला के दवा मारना पड़ता है। वेस्टर्न बेल्ट पे ग्रेप्स वगैरह होता है। ग्रेप्स पे क्या होता है कि आपकी जो पेस्ट अटैक होती है वो पत्ते के पीछे होती है। सेंट्रीफ्यूगल नोजल का अगर आप स्प्रे देखेंगे तो ये सर्कुलर मोशन में स्प्रे करता है ऐसे। हाँ, घूम रहा है पानी ऐसे। जी। मेरा भी है ग्रेप्स फार्मिंग। अच्छा, तो आपको अच्छे से पता होगा। हाँ। तो क्या होता है, जब पत्ते के पीछे आपका पेस्ट अटैक होता है, हाँ। तो आप जब ड्रोन से ग्रेप्स पे लोगों को लगता है स्प्रे नहीं कर सकते, बट हम लोग ग्रेप्स पे भी करते हैं, ड्रोन से स्प्रे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पत्ते के पीछे होता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल नोजल पत्ते के ऊपर तो मारता है, एज वेल एज पत्ते के पीछे भी जाता है। Okay. ऐसे मल्टीपल उसमें और मेथड वगैरह ऐड ऑन होती है। और अब 5 लीटर का बताइए, दोनों ऑन कर दीजिए। और ये 5 लीटर है, उसी में ही ज़्यादा पानी डिस्पर्स करता है। ये और स्पीड से चल रहा है। जी। और इसमें जो माइक्रॉन्स है उसमें होता है 200 माइक्रॉन्स, इसमें होता है 300, इसमें होता है 400 एंड 450। आप देख सकते हो मेरा पूरा शर्ट गीला हो गया है। हाँ, कि और ये इतना एकदम छोटा है। बारीक है। ये देखिए एकदम फॉग की तरह आ रहा है, एकदम हल्का हल्का हल्का। बहुत सही। बस बस बस। तो बाकी वो वाला तो सेम ही है। जी। कि ये हमारा बैटरी रूम भी है। अच्छा, बैटरीज यहीं पे रहती है? जी। तो हम लोग बैटरी असेंबल करते हैं। अच्छा। और आराम ये से। जो आप देख रहे हैं ये फिनिश बैटरी है, ये फिनिश प्रोडक्ट्स है।
अभी ये फिनिश प्रोडक्ट्स है एक्चुअली। जो बैटरी असेंबली प्लांट है वो थोड़ा यहाँ से दूर है, मैं आपको, हम वहाँ भी जाएंगे। बता रही थी कि मैडम की एक बैटरी 15 से लेके 25 मिनट तक ऐसे मार्केट में रेंज आपकी शायद 25 मिनट तक चलती है। बैटरी में भी 2-3 टाइप की बैटरीज होती है। एक लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती है, एक लिथियम सॉलिड सेल बैटरीज होती है। तो ये बैटरीज में फ़र्क क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे हम आपको बोले कि हमने मैन्युफैक्चर करते हैं बैटरीज का, हम लोग असेंबली करते हैं। बैटरी असेंबली में क्या होता है कि हम लोग बैटरी सेल्स लाते हैं, उसका स्टैकअप करते हैं, उसको सोल्डरिंग करते हैं और फिर उसका स्टैक बना के सेल आउट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज है। जैसे 2 टाइप में आपको बता देता हूँ, सेम बैटरीज में ही 2 टाइप का। ये है 22,000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी और ये है 22,000 mAh की लिथियम सॉलिड सेल बैटरी। ओके। अभी टेक्निकली ये दोनों बैटरी में फ़र्क क्या है, जैसे आप ये फील कर सकते हैं कि ये बैटरी और ये बैटरी में वेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये ज़्यादा फ़र्क है। अभी ये बैटरी का स्प्रिंग जो हम बोल सकते हैं कि एंड्योरेंस कितना है, ये बैटरी का निकलता है अगर 22 मिनट्स, तो ये जो सॉलिड सेल की बैटरी है इसका निकलेगा 25 मिनट्स। अच्छा। और ये एक्चुअली सब डिपेंड करता है पायलट पे, बट स्टिल 25 मिनट्स। क्यों? क्योंकि बैटरी का वेट डिफरेंट है। राइट। वेट डिफरेंट है, इसी के लिए जितना कम वेट उतना ज़्यादा ड्रोन एंड्योरेंस देगा। और इन दोनों बैटरीज में केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग रहते हैं। अच्छा, ये मुझे समझ में आया कि सलाम किसान पर फार्मर्स बुकिंग कर सकते हैं, उनके खेत पे ड्रोन आएंगे, स्प्रे करेंगे। वो ड्रोन स्प्रे करने आने के लिए वहाँ पे पायलट आएगा। पायलट के लिए सारथी ऐप है। सारथी पे पायलट रजिस्टर करता है, ड्रोन लेता है, अपना बिजनेस कर सकता है, बराबर है। उसके बाद ये सारी सर्विसेज तो आप दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी महिला है या मेल है, उनको इंडिविजुअल ड्रोन लेना है या सारथी के थ्रू भी वो आ रहे, तो उनको पायलट ट्रेनिंग कौन देता है, कैसे देता है, कितने दिन का होता है? मैं आपको बताता हूँ। तो इसी के लिए होता है, जैसे RTO ऑफिस होता है ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए, वैसे RPTO होता है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ड्रोन का फ्लाइंग लाइसेंस देने के लिए। तो प्राइम सॉल्यूशंस का एक RPTO भी है, यहाँ से 3 किलोमीटर ही। कल मैंने देखा वहाँ पे। जी, कल आपका अलग से एरिया है। जी, तो वो हमारा RPTO था। वहाँ पे सिखाते हैं लोगों को। तो RPTO में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज रहती है, स्मॉल, मीडियम, ऐसे कैटेगरीज रहती है। और हमारे पास स्मॉल और मीडियम का RPTO है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हो, आप लोग एक 7 डे का अभी कोई भी आए, किसी को कोई भी सीख सकता है यहाँ पे। जी, इंडिया से कोई भी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 10th पास रहना चाहिए और 18 प्लस रहना चाहिए। कितने दिन रहना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे 7 डे का कोर्स है, जिसका पॉसिबल होता है आने का। नहीं तो हम लोग ऑनलाइन 2 से 3 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप ले लेते हैं और 4 दिन का यहाँ पे एक्चुअल ट्रेनिंग होती है। तो 4 दिन की एक्चुअल ट्रेनिंग कंपलसरी है। इसमें हम लोग आपको ड्रोन्स के बारे में सिखाते हैं। ड्रोन्स के बाद हम आपको ड्रोन फ्लाई करना सिखाते हैं। उसके बाद में आपको लॉग बुक देते हैं, जो आपको ड्रोन का फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको फिर लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस रहता है वैलिड फॉर 10 ईयर्स। ये हो गया एक बेसिक कोर्स। बट हम लोग, जैसे आपको पता है कि हम लोग फार्मर्स को जितना हो सकता है उतना बेस्ट प्रोवाइड दे रहे हैं, आप हर चीज दे रहे हैं। तो हमने इसमें भी एक डिफरेंट कोर्स निकाला है हमारा, जिसमें हम लोग जो RPTO है DGCA का, वो तो 7 डेज का कोर्स करती है। गवर्नमेंट का ही। वो जो गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड है वो तो करती है DGCA अप्रूव्ड कोर्स। बट हम लोग एक 15 दिन का कोर्स है, जहाँ पर ये 7 दिन तो सेम रहेंगे, बट उसके आगे वाले आपके 8 दिन, उसमें हम लोग आपको क्या सिखाते हैं, एक्चुअल ट्रेनिंग। जैसे हमारे पास आप जब कल खेत पे गए थे, जैसे आपको देखा होगा आपने, एक बैरल लैंड है, मतलब खाली है वहाँ पे। एक उसके बाद में संतरे का बाग है, उसके बाद में एक गन्ने का बाग है, बाम्बू का भी है। बाम्बू का भी है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के हमारे पास प्लॉट्स है। इसमें क्या है कि पहले आपको हम एम्प्टी प्लॉट पे सिखाएंगे, उसके बाद में आप संतरे के प्लॉट पे हम सिखाएंगे आपको स्प्रेइंग, उसके बाद हमको आपको बाम्बू के प्लॉट। बराबर है, हर फसल के अनुसार अलग अलग टाइप के स्प्रे करने। जब आप ये कोर्स लेते हैं आप हमसे, तो ये कोर्स में क्या होता है, आप तीनों अलग अलग प्लॉट्स पे सिखाते हैं। तो आपका छोटे से छोटा क्रॉप और बड़े से बड़ा क्रॉप, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स आप कवर कर लेते हैं। इसका आपका इफेक्ट दिखेगा आपको जब आप स्प्रेइंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने ऑलरेडी ये सारे प्लॉट्स पे किए हुआ है, तो कोई डर नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेनिंग में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइएगा। जालना में नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पे ऊपर कॉल जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि सारथी क्या है, वो कैसे वर्क करता है और इतना सारा सामान जो है यहाँ पे क्यों हमने रखा है, डिटेल में हम समझते हैं। तो बताइए, सलाम किसान और सारथी, ये दोनों का कॉम्बो कैसे बनता है, पूरा कैसे होता है? ओके, तो हमने पहले बात की थी सलाम किसान के बारे में, और हमने सलाम किसान को जब शुरू किया था तो किसानों के लिए अलग अलग सुविधाएं लाने के लिए किया था। आज भी हम वही कर रहे हैं। तो सलाम किसान ऐप में एक AI क्रॉप कैलेंडर है। किसान को ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं और उनका फार्म प्लॉट हम उनको मैप करके देते हैं। सैटेलाइट से उनको 13 से 15 जो लैंड प्रेपरेशन से हार्वेस्टिंग तक के स्टेप्स है, उस पर उन्हें सारा एडवाइस मिलता है AI के थ्रू। सेकेंड, उन्हें जो सर्विस मिलती है वो है अर्ली स्ट्रेस डिटेक्शन।
Okay. ये भी सैटेलाइट से मिलती है। मैंने पहले भी बताया था कि ओवर फर्टिलाइजेशन एंड ओवर पेस्टिसाइड यूजेज जो अभी बढ़ रहा है, बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। वो कम करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट रिटर्न हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे टेबल पे जो खाना आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रेसिड्यू Safe नहीं है वैल्यू वो। है, तो ये गलत है और इसे बदलना होगा। तो हम किसानों को अर्ली स्ट्रेस डिटेक्शन भी व्हाट्सएप के थ्रू देते हैं। Right. इससे होता ये है कि अगर उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो उनकी स्प्रे बुकिंग वेदर के हिसाब से उस हिसाब से करते हैं। प्रिवेंटिव काम कर Yes. सकते हैं। तो रिएक्टिव की बजाय हम प्रिवेंटेटिव मेजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। Right. तो ये दूसरा सर्विस है जो हम किसानों को व्हाट्सएप के थ्रू भी देते हैं, ऐप के थ्रू भी देते हैं। और तीसरा है स्प्रे एज अ सर्विस। तो फार्मर सलाम किसान पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके बुक कर सकते हैं। ड्रोन स्प्रे बुक कर ड्रोन सकते स्प्रे बुक कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी है, क्रॉप सिलेक्ट करना है और बाकी का पूरा हम कर देंगे काम। अब आ जाते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि सारथी ऐप जो है वो हैं। ये पूरे हमारा इंडिया में अभी सर्विस चालू है। अभी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास के कुछ स्टेट्स जैसे कि एमपी, यूपी, तो वहाँ के आंध्र लोग भी प्रदेश। सारथी से जुड़ के बिजनेस Yes. अपना खुद का वहाँ पे कर सकते हैं। यस अभी हमने आसाम में भी शुरू कर लिया है, केरला Best. में भी किया है। तो धीरे धीरे हम दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे 200 प्लस ऑपरेटर्स है जी। जो सारथी पे ऑन बोर्डेड है। जी। तो अब हम समझते हैं कि सारथी क्या है। सारथी एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसमें यहाँ पे आप जो भी चीजें देख रहे हो वो सब अवेलेबल है। यहाँ पे बताइए ना आप। हाँ, तो हम शुरू करते हैं पहले ड्रोन से। ड्रोन का मैंने पहले भी वैल्यू बताया था 5,35,000 में। अगर किसी को ये सब नहीं लेना है तो वो सिर्फ ड्रोन ले सकते हैं बराबर। और उनका काम शुरू हो जाएगा। ड्रोन बराबर। के साथ बैटरी और चार्जर 535 में ही आ जाता है। ओके। अब इसके अलावा अगर सारथी प्रोग्राम में हम जाते हैं तो उनको ये 2 टैंक्स प्लस ये टैंक ड्रोन की, तो इसके 3 साथ में टैंक्स मिलेगा। ओके, 3 टैंक्स मिलेंगे सारथी में जाते हैं तो। ये रिपेयर मेंटेनेंस किट है, वो साथ में ही मिलेगा। साथ में मिलेगा। अगर ड्रोन को कुछ हो जाता है तो हम उन्हें फील्ड रिपेयर का भी पूरा गाइडेंस देते हैं। ओके। ये रिमोट कंट्रोलर है, ये तो ड्रोन के साथ ही आता है। ये वाई टाइप नोजल्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल नोजल्स है, ये आई टाइप नोजल्स है। ओके। हमने पहले आपको डिस्प्ले में वो भी बताया डिटेल हाँ, में। तो हाँ। ये सब कुछ इसके साथ मिलता है सारथी में। हाँ, ये 8 प्रोपेलर के ब्लेड्स भी मिलते हैं साथ में। तो सबसे ज्यादा अगर ड्रोन क्रैश होता है तो प्रोपेलर ही डैमेज होते हैं। यही सबसे जल्दी खराब होता है। यस, तो हम उन्हें सिखाते हैं इसको कैसे अटैच Change करना करना है और ताकि फील्ड पे जल्दी से रिपेयर हो जाए। ओके। तो ये भी उन्हें सिखाया जाता है। अगर उन्हें नहीं भी आएगा टाइम पे तो हमारा 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल है सर्विस मिल उन्हें जाएगा। सिखाने के लिए। Okay. हाँ, अगर जैसे ये चेंज करना है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है तो उसके लिए भी हम अवेलेबल है, और अगर भिजवाना है किसी को तो उसके लिए भी हम अवेलेबल ओके। है। तो ये है। उसके बाद 4 एक्स्ट्रा बैटरी सेट्स मिलती है ओके। और ये 4 पोर्ट चार्जर है, तो इसमें चारों बैटरी साथ में चार्ज हो सकती है। जैसे बताया था हमें अभी। यस, और इसके अलावा सबसे मेन चीज ये कस्टम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। 3 व्हीलर व्हीकल है, आप यहाँ आके देख सकते हो। इसका 120 किलोमीटर्स का रेंज है। राइट, तो इस पे बैठ के मतलब कहीं पे भी हम ऐसे ट्रैवल कर सकते कंफर्टेबली हैं। जा सकते हैं। यस, ये सही है। इसके साथ हम ड्रोन Yes. डाल के लेके जा सकते हैं। ड्रोन के साथ एक्स्ट्रा बैटरीज, इतना बड़ा स्पेस है इसमें कि आप जितना भी सामान यहाँ दिख रहा Right, right, है right. ये सब लेके जा सकते हो। तो फार्मर्स के लिए और जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सारी चीजें वो अगर एक साथ ले लेते हैं तो डे 1 से वो बिजनेस करने के लिए रेडी है। इसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है इसी प्रोग्राम में, वो हम यहाँ रख नहीं पाए लेकिन Right. ट्रेनिंग भी मिलती है। तो बताया था अभी डिटेल में हमें कि ट्रेनिंग आफ्टर भी सेल्स मिलती की है। ट्रेनिंग भी मिलती है। ट्रेनिंग रेसिडेंशियल है और इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है कि पैसा कमाने के बाद आप उसको यूज कैसे करोगे, EMI टाइम पे भरना क्यों जरूरी है, हाँ। और उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क जो मैंने अलग अलग स्कीम्स बताई जैसे AIF, अमृत, काफी सारी सब आप करते हैं। महाशक्ति ड्रोन ताइया। इसके अलावा भी NBFCs के साथ भी हमारे टाई अप है। तो अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है तो हम उन्हें लोन करा के दे देते हैं NBFC के साथ, और फिर जो बिजनेस हम उन्हें जनरेट करके दे रहे हैं उसी बिजनेस से वो उनका लोन भी। तो ये सारथी बनना चाहता है आपके साथ कोई, तो ये सारा सेटअप उनको लेना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना पड़ेगा। Yes. तो एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना होता है। यस, तो ऐप पे रजिस्टर करने के लिए उन्हें उनका UIN, पायलट सर्टिफिकेट, ये सब डालना पड़ता है। फिर उनको 24 आवर्स में हम अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद डे 1 से उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इंडिविजुअल ड्रोन लेना है, आपको लोकल में स्प्रे करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आप सारथी बन के ये सारा सेटअप लेके बिजनेस करना है तो भी ड्रोन बिजनेस कर सकते हैं। सलाम किसान के पास पूरा ड्रोन बिजनेस का इकोसिस्टम है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप सारथी बन रहे हो लेकिन आपको खुद जाके ऑपरेशंस नहीं करने हैं, अगर आपको किसी पायलट को हायर करना है,
तो वो वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओनर के लिए हमने एक अलग पोर्टल भी बनाया हुआ है। जैसे सपोज आपने मुझसे ले लिए 5 ड्रोन और आपने बिजनेस शुरू कर दिया, ओके, तो फिर आपको 5 ड्रोन कहाँ है, किसके पास जाके स्प्रे कर रहे हैं, कौन से फार्मर्स का डेटा आ रहा है, आपको ये सब आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा एज अ ओनर। तो आपको अगर पायलट चेंज करना है, आपकी कितनी इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हो, बैटरी की लाइफ साइकिल्स कितनी यूज हुई है, हमारा इंटरनल टेलीमेट्री का डेटा हम ओनर्स के साथ शेयर करते हैं कि उनका ड्रोन कहाँ पे है, कितना मतलब मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं ड्रोन लेके उसका बिजनेस भी कर Yes. सकता हूँ, स्प्रे कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे जो भी फसलें हैं, Yes. सोयाबीन है, तो तूर है, हमें मूंग इस है। चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर इतनी महंगी चीज़ हमने किसी पायलट के भरोसे पे दे दी या किसी ऑपरेटर के भरोसे पे दे दी खरीद कर, तो वो ड्रोन लेके चला गया तो ट्रैक क्या कर होगा? सकते हैं हम। हम इसे हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। ये बैंक्स के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, ओनर के लिए भी अच्छा है। तो सेफ भी है बैंक चारों ज़्यादा तरफ से। कॉन्फिडेंट होती है ये प्रोडक्ट को फाइनेंस करने में। इसीलिए Yes. आपने कहा कि आप सब कुछ एंड टू एंड Yes. करके दे रहे हैं। Yes. सारथी पे पायलट को, ड्रोन पायलट को ऑर्डर मिलने के बाद वर्क फ्लो कैसे होता है? ओके, तो अब ये मान लेते हैं कि आपने सब कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं आपने ड्रोन सब ले पायलट हूँ, लिया। हाँ। हाँ, अब आपको एक ऑर्डर आएगी, आपको पूरे दिन की ऑर्डर्स वहाँ दिखेगी रात में, नेक्स्ट डे आपकी क्या क्या ऑर्डर्स है, आपको सारी ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है। ऑर्डर आईडी के साथ आपको कौन सा फार्मर है, कौन सा क्रॉप है, कितने एकड़ है, एड्रेस क्या है, फार्मर का नंबर, ये सब दिखेगा। अगर पेमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन होके आया है, वो बहुत कम होता है, तो वो भी दिख जाएगा। अगर कैश वहाँ जाके लेनी है वो भी दिख जाएगा। फिर ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करनी है, जब जिस दिन का ऑर्डर है वहाँ जाके आपको ऑर्डर कंप्लीट करनी है। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद हमारे कुछ चेक्स होते हैं, वो उन्हें कंप्लीट करने हैं, पोस्ट फ्लाइट चेक्स, और वो होने के बाद वो फार्मर के क्रॉप का फोटो लेके अपलोड कर देते हैं वो मोबाइल पे, ऐप पे ही। हाँ, और कंपलसरी है कि जितने फार्मर्स को हम स्प्रे दे रहे हैं उनका प्लॉट मैपिंग भी होना चाहिए। तो सारे किसानों का अब हमारे पास क्या क्या डेटा है, हमने ऑलरेडी 5.5 लाख किसानों के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट 4 लाख से ज़्यादा हमने स्प्रे दिए हैं पिछले 3 साल में। तो अब हमारे पास जो डेटाबेस है फार्मर्स का, वो ये है कि कौन सा फार्मर कहाँ है, उनकी क्या लैंड होल्डिंग है, उन्होंने कौन से क्रॉप्स लगाए हैं, कौन सा इनपुट यूज़ किया है, और ये सारी चीज़ों से अब हम उन्हें बेटर रिकमेंडेशंस दे पाते हैं। और इफेक्टिवनेस भी अगर मैं बताऊँ तो फार्मर्स अगर ड्रोन से स्प्रे करवाते हैं तो उनको 90% रिडक्शन मिलता है पेस्ट में, वो भी 30-40% कम प्रोडक्ट यूज़ करने पे। और हैंड पंप से जो होता है वो अलग होता है। तो हैंड पंप से यूजुअली 200 लीटर का पानी यूज़ किया जाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद पेस्ट रिडक्शन भी उतना नहीं होता और दवाई ज़्यादा लगती है। ओके। तो इसमें वो सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं जो हमें नॉर्मल स्प्रेइंग से नहीं मिलते हैं। मेन ये है कि फार्मर का पूरा डेटा कलेक्ट हो रहा है, फार्मर को बेटर रिकमेंडेशन मिल रही है, Right. और सब कुछ साइंटिफिकली हो रहा है वर्सेस जब हम अंदाज से कुछ नहीं हो रहा। अंदाज से कुछ नहीं हो रहा है, गेस वर्क नहीं है। तो बराबर। हमने पूरा गेस वर्क एलिमिनेट कर दिया है, और किसानों को सबसे बड़ा इसका ये फ़ायदा है। और आने वाले 10 सालों में आपका क्या विजन है, कंपनी कहाँ लेके जाने वाले हैं? ओके, तो हम ड्रोन को सिर्फ एक स्प्रे मशीन जैसे नहीं देखते हैं, ये कोई उड़ता हुआ स्प्रे मशीन नहीं है। ड्रोन इज़ अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कैन डू मैनी थिंग्स, राइट। एक ये उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म है, आज ये स्प्रे कर रहा है, इसमें आपने दूसरा अटैचमेंट डाल दिया, ये Fertilizer सीडिंग spray कर करेगा, सकता है, ये seeding कर सीडिंग सकता है। करेगा। मैंने इसमें अगर कैमरा अटैच कर दिया तो ये RGB क्रॉप मॉनिटरिंग करेगा। RGB इज रेड, ग्रीन, ब्लू इमेज। मल्टी स्पेक्ट्रल अगर मैंने पेलोड लगा दिया तो ये वो वाली मैपिंग करेगा। तो एक ड्रोन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म, आप उससे कई सारे एक्टिविटीज़ करा सकते हो। तो हम सलाम किसान के लिए तो ये देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को किसानों में ड्राइव करना चाहते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो और पेस्ट फर्टिलाइजर्स। सारथी मतलब आपके एंटरप्रेन्योर ही है? यस, तो Right. पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इन सारी चीज़ों का यूजेज कम हो और फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम हो, ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। इसके लिए हमें 10 लाख ड्रोन तक पहुंचना पड़े तो हम पहुंचेंगे, ऐसे जरूर। 10 लाख लोग हम खड़े करेंगे। तो ये है हमारा सलाम किसान को लेके विजन। एंड प्राइम एरोस्पेस, जैसा कि आप जानते हो कि इट्स एरियल रोबोटिक्स कंपनी। तो आज हम पहले एग्रीकल्चर को पकड़ के उसमें डीप जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही में हमने डिफेंस और कुछ जैसे सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी काम कर रहे हम हैं। काम कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हम पहले इसको पूरा डीपली ग्रो करके and we will grow there also. एक कोई आपका सारथी एंटरप्रेन्योर है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने इतना इतना कमाया एक सीजन में या ऐसे काम किया? ठीक है, तो हिंगोली में, सोलापुर में, उसके बाद बुल्ढाना में, यहाँ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे फर्स्ट कुछ सक्सेस स्टोरीज हुए हैं। महाशक्ति ड्रोन ताई की जो मैंने बात की थी, तो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी मेरे लिए यही है कि हमने विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिना
सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प ली है, बाकी बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप सारी चीज़ों को करके हमने इनको सक्सेसफुली खड़ा किया है। आज ये पूरा सेटअप ये विमेन के पास है और ऐसे ही हमारे पास 55 महिलाएं रेडी है। अब वो लोग कम से कम 40 से 80 हज़ार रुपये महीने का कमाती है सीज़न के हिसाब से, और पिछले 4 महीने से उनका ये काम शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें पूरा फैक्ट्री टूर दिया, ये सारथी के बारे में बताया, सलाम किसान क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताया, और भविष्य में आपको शुभकामनाएं हमारे तरफ से, Thank you. हमारे पूरी इंडियन टीम फार्मर टीम की तरफ से। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू। तो अगर अब आपको इंडिविजुअल ड्रोन खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, यानी कि खुद का आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का बॉस खुद बनना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सारथी मॉडल पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप ये पूरा सेटअप खरीद सकते हैं और आपके आसपास के एरिया में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में आप जो है स्प्रे कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। सारथी मॉडल में आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। साथ में सलाम किसान क्या वर्क करता है, कैसे करता है, वो भी हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। सलाम किसान पे किस तरीके से किसान जो है ड्रोन स्प्रे करने के लिए ऑर्डर डाल सकता है, ये भी हमने देखा। इस वीडियो में हमने देखा कि ड्रोन का वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे ये कंपनी दे रही है। तो आपको भी ड्रोन के बारे में कुछ भी चाहिए हो तो ये कंपनी से आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, कांटेक्ट डिटेल्स सब कुछ डाल दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।